नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज के नेक्स्ट सीरीज़ में मैं एक ब्रॉड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो इनके बारे में इसका जो थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं, इसका थ्योरी है, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो लेक्चर्स के लिंक है उससे आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। और पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन में जो 5 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, उनमें से पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं ट्रांसलेशन के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। उसके कोडिंग के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि कोड कैसे करते हैं। ट्रांसलेशन को अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है, प्रैक्टिकल अप्रोच में इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे होगा, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका जो थ्योरी है उसका वीडियो लेक्चर्स का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप ऊपर आइकॉन्स में भी क्लिक करके ड्यूरिंग द वीडियो लेक्चर्स आप उसको देख सकते हैं। तो हम अब प्रैक्टिकल अप्रोच में चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ, जो कि थ्योरी, उस पर्टिकुलर थ्योरी जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें तो है ही। मैं इसका बेसिक अप्रोच बता देता हूँ और करना क्या है वो मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पे लेके चलूँगा कि कैसे पॉसिबल होता है। तो जिसमें कि जैसे देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और उसका प्रोसेस क्या होगा, ये हम ब्रीफ आइडिया हम ले लेंगे, फिर उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के हम ट्राई करेंगे कैसे होगा। तो जैसे कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स दिया होता है, ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होता है। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को हमको ऐसे ही इम्प्लीमेंट करना है और इसी को ही हम कैरी फॉरवर्ड करके कोड में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो सी का प्रोग्राम है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, वो आपको आइडिया होना चाहिए कैसे होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उसको भी पहले समझाऊंगा, फिर मैं आगे उसको प्रोसेस करूंगा कि कैसे होता है। तो मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद अगर आप एक पॉइंट की बात करते हैं तो इस तरह से एक पॉइंट को हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके, यानी ये जो आपका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है उसमें मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट है उसको शो कर। तो ऐसे ही अगर आपके पास मल्टीपल पॉइंट है तो आपको इसके बाजू में इस तरह से आप जो है वर्टिकली इसको लिखेंगे। सारा चीजें उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स। तो आप ऐसे करके सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे और इस तरह से फिर ब्रैकेट प्रोवाइड कर देंगे। तो यानी ये 4 पॉइंट आप लिख देंगे। तो उसी तरीके से ये रो बाई कॉलम जो होता है, ये रो जो होता है, इन से आपस में मल्टीप्लाई होके फिर इसको सम करता है। यानी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी जो दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रूल्स को फॉलो करते हुए हम ऐसा करेंगे। तो इस तरह से सारा चीजें मल्टीप्लाई होगा। तो इसी अप्रोच को मैं प्रोग्रामिंग में आपको बताऊंगा। तो हमारा जो टारगेट है वो देख लीजिए कैसे हो रहा है। सबसे पहला जो होता है, हम लोग जो होता है इस तरह से चार एक स्क्वायर बनाएंगे जिसका कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। यही चीज मैं कोड में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो है 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। इन 4 कोऑर्डिनेट्स को हम जो होता है, यानी 4 जो वर्टाइसेस है आप देख सकते हो, फर्स्ट वर्टेक्स यहाँ पे है, सेकंड वर्टेक्स यहाँ पे है, फोर्थ यहाँ पे और फिफ्थ जो होता है, सॉरी फोर्थ यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे है। तो इस तरह से जो होता है टोटल जो वर्टेक्स है हमने ले लिया, उसका मेजर यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम इसमें शिफ्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा शिफ्टिंग है यानी ट्रांसलेशन है, उसका जो फैक्टर है वो tx इज इक्वल टू 150, ty इज इक्वल टू 30। तो अगर मैं उसको अप्लाई करता हूं तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो ये होगा और इस तरह से मैं इसको शो करूंगा। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको दिखाने के लिए शो कर रहा हूँ। एक्चुअल प्रोग्रामिंग में भी आप पॉसिबल है शो करना, बट इस वीडियो में मैंने ये कोऑर्डिनेट्स को शो नहीं किया, इसको आपको यहाँ बताया गया है। लेकिन मैं आपको शो किया हूँ तो ये वाला बॉक्स यहाँ रहेगा, उसको शिफ्टेड होके आपका यहाँ आ गया। तो ये आपको जो एरो साइन ये बता रहा है कि पहले इसका पोजीशन यहाँ था और आफ्टर द ट्रांसलेशन यहाँ पे चले गया। तो ट्रांसलेशन का मतलब ही है कि जो कोई भी कोऑर्डिनेट्स होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपने पोजीशन को एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में कितना चेंज करता है, उस चीज को हम बताते हैं। तो इस वीडियो को मैं सी प्रोग्रामिंग के थ्रू अब नेक्स्ट आपको कंटिन्यूएशन में बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका जो एक्चुअल कोड है वो कैसे होगा। तो इसका टॉपिक्स है, ट्रांसलेशन का प्रोग्राम है ये। तो जो हमारे पास इनिशियल लेवल की जो हेडर फाइल्स है वो ये इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं जनरली मैं जो भी ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी कोड है उसमें ये चारों हम हेडर फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं पूरे प्रोग्राम को एक बार आपको विजिट करा के दे देता हूँ। तो इस तरह से आपको विजिट करा दे रहा हूँ पूरा प्रोग्राम, आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हो गया, फिर ड्राइंग, जैसे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे, और ये फाइनल। तो एक बार फिर से ऊपर चले जाता हूँ, ऊपर से मैं आपको
फिर एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। देखिए बहुत ही शॉर्ट में इसलिए समझा पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये जो कोड रिटर्न में है, तो इसीलिए बहुत छोटे वीडियो में आपको समझा दूंगा। और अगर मैं पूरे चीज़ों को कोड करके दिखाता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो इनिशियली जो ये जो चीज़ें होती है रिक्वायर्ड है, आई जे के की रिक्वायरमेंट हो रही है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो प्रोग्राम होता है उसमें तीन वेरिएबल हम तीन काउंटर लेते ही है। फिर टी एक्स एंड टी वाई का यूज़ कर रहे हैं सम इंटरमीडिएट रिजल्ट को सम करने के लिए, क्योंकि मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका सम निकालते हैं। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो ही आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ही मेन पार्ट है। फिर हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के लिए ट्रांसलेशन फैक्टर्स हमने ले लिया है। फिर यहाँ पे जो होता है तीन मैट्रिक्स हमने ले लिया है। एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स जो 3x3 का है, इसलिए इसको 3x3 से डिक्लेयर किया है। जो हमारा पॉइंट मैट्रिक्स है आप देख सकते हैं 3x4 लिया है क्योंकि 3 रो और 4 कॉलम्स है, यानी 4 पॉइंट्स है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स 4 होंगे। फिर जो रिजल्ट स्टोर होगा जैसे p का जो वैल्यू है वो जाके मल्टीप्लाई होके स्टोर होगा q में, तो उसका साइज भी p के साइज के अकॉर्डिंग होगा। फिर उसके बाद ये जो लाइन हमने इसमें वेरिएबल लिया है ये हमारे एक सिंपल सा कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट करने के लिए, शो करने के लिए कि हम अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ही सारा आउटपुट देखेंगे। इनिट ग्राफ का यूज हो रहा है, क्लियर डिवाइस कर रहे हैं। फिर पॉइंट मैट्रिक्स के थ्रू जो पॉइंट मैट्रिक्स है उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इसमें हर एक रो जो होता है वो एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर माने जो रो में कोड लिखा है वो एक कॉलम में जो कोड है उसको लिखा है। यानी मैट्रिक्स में जो पॉइंट मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि कॉलम वाइज लिखना है, वर्टिकली एक्स वाई एंड 1 लिखेंगे, तो उसी एक्स वाई 1 को मैंने ऐसे करके लिखा है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि 3 रो के बेस पर यानी वर्टिकली हम लिख रहे हैं, तो ऐसे करके टोटल 4 पॉइंट्स है, तो 4 कॉलम हमने इस तरह से शो किया। तो यानी आप चीज अब दिमाग में इसमें बैठा लीजिए कि इस कोड में जो हर एक रो में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट मैट्रिक्स के। इसके बाद जो होता है मैंने टी एक्स एंड टी वाई की वैल्यू को असाइन किया है। जैसे मैं इसको असाइन कर देता हूँ 100 से, तो ठीक है, ये आपको इस दोनों डायरेक्शन पे मूव करेगा। ये है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स जैसे है वैसे ही आपको मैट्रिक्स में ट्रांसफर करना है, यानी असाइन करना है उस वैल्यू को। तो जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है, ये इसको देख के आप जो होता है नीचे आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने इसको कैसे लिखा है। फिर उसके बाद जो होता है हमने ये जो लाइन लिखे है, ये लाइन कोऑर्डिनेट को जनरेट करने के लिए, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको शो करने के लिए ये 4 लाइन लिखा गया है। यानी ये कोऑर्डिनेट जो वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो कोऑर्डिनेट है आपको बताऊंगा, वो कोड आपको उसी पर्पस के लिए रखा गया है। सिंपल सा बीचों बीच लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कैसे होगा वो चीज यहाँ इंटरेस्टिंग सा चीज जो होता है, नया है आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या होता है। मैं यहाँ तो चाहे तो एक एक्चुअली जो मैंने पॉइंट मैट्रिक्स लिया है, यानी जो पॉइंट्स लिया है वो एक स्क्वायर का पॉइंट है, तो उन स्क्वायर के पॉइंट्स के लिए हमारे पास एक स्क्वायर में 4 एजेस होते हैं। तो 4 एजेस का मतलब होता है 4 एजेस को ड्रॉ करने के लिए 4 लाइन कमांड यूज करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो उसको 4 लाइन कमांड के थ्रू कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको मैंने एक नया आइडिया से इसको किया है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग के थ्रू फॉर लूप चला के 4 टाइम्स लाइन को हमने ड्रॉ किया है। तो कैसे होता है उस कंसेप्ट को मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं बात करूंगा 0 यानी पॉइंट ए, यानी ये 0 इंडेक्स से होगा, पॉइंट बी ये 1 से होगा, ये 2 से होगा और ये होगा 3 से। तो इसका मतलब है 0 से लेके 3 हमारा इंडेक्स नंबर होगा। तो देख सकते हैं मैंने इंडेक्स में यहाँ पे 0 से 3 मेंशन किया है, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स समझ में आ गया। अब इनिशियली जो होता है हम लोग इसमें क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, यानी ए और बी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो देखिए आई इज इक्वल टू यहाँ पे, यानी एक्चुअली हमारा जो पॉइंट है वो कॉलम वाइज मेंशन होता है मैट्रिक्स में, यानी जो पॉइंट मैट्रिक्स है उसमें कॉलम वाइज मेंशन है। तो इसलिए जब हम रीड करेंगे तो वो कॉलम वाइज रीड होना चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट को हमने 0 रखा, फिक्स रखा, क्योंकि हमेशा आप जब देखेंगे मैट्रिक्स को देख के आप ये वाले कोड को समझ में आ जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो से हम डेटा लेंगे। फर्स्ट रो से अगर हम डेटा लेते हैं तो दैट इज एक्स वैल्यू होगा, सेकेंड रो से डेटा लेंगे तो वो वाई वैल्यू होगा पॉइंट मैट्रिक्स में। तो इस तरह से हमारा पहला 0 के लिए हो गया, ठीक है, यानी हमने पहला लिया है 0 और दूसरा ले रहा है ये। तो इसका मतलब है हम फर्स्ट कॉलम को रीड कर रहे हैं। तो आई इज इक्वल टू 0 और आई इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, यानी फर्स्ट कॉलम में एक्स एंड वाई की वैल्यू को
हमने यानी ये ले लिया दूसरा। अब सेकेंड वाले में एक्स एंड वाई वैल्यू लेना है, बट सेकेंड यानी बी का लेना है, बी मतलब 1, तो 1 कैसे मेंशन करेंगे, तो 0 + 1, तो इसको जब हमने 0 लिया था तो यहाँ 0 + 1 होगा, तो 0 + 1, और इस तरह से हम जो होता है यूज करेंगे, यहाँ पे भी 0 + 1 करके यूज कर रहे हैं। अब %4 जो होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिया है। तो फिलहाल तो %4 का रिजल्ट तो वही आएगा, क्योंकि 4 से नीचे अगर कोई भी वैल्यू होता है तो उसका जो रिमाइंडर होता है, जो वैल्यू है वही आता है जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब बी और सी के बीच में कॉम्बिनेशन, यानी अब इटरेशन i = 1 हो गया, तो i = 1 होगा तो फर्स्ट पार्ट में 1 होगा तो सेकेंड पार्ट में 2 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है c = d, तो यानी जब i = 2 होगा तो वो c को रिप्रेजेंट करेगा, एज वेल एज ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये d को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसीलिए 4 से नीचे वैल्यू है तो इसलिए ओके। अब इंटरेस्टिंग सी चीज है कि ये %d जो होता है इस्तेमाल, या %4 जो होता है उसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है। यहां पे मैंने d लिया, अब d के बाद जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू होना चाहिए a, यानी d और a का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तो इसका मतलब है a का कॉम्बिनेशन बनेगा और a का जो इंडेक्स है वो 0 है, तो यानी हम d और a का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 ही वैल्यू है, यानी i = 3 तक ही चलेगा, तो जब i = 3 पहुंचता है तो यहां पे i = 3 होगा, तो यहां 3 होगा तो यहां पे i = 4 हो जाएगा, आप देख सकते हैं +1 करने से 4 हो जाएगा, तो लेकिन एक्चुअली होना चाहिए 0, तो वो कैसे 0 में कन्वर्ट करेगा, ये 4% जो होता है %4 अब यहाँ पे काम करेगा एक्चुअली, तो जब ये काम करेगा तो ऑटोमेटिकली ये 0 से असाइन कर देगा। तो एक तरीके से मैंने ये जो %4 इंप्लीमेंट किया है, एक तरीके से रोटेशन करता है वो, यानी लास्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू में जाने के लिए। एक इंटरेस्टिंग सा लॉजिक है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप 4 लाइन यूज कीजिए। 4 लाइन यूज करने के लिए 4 लाइन कमांड्स यूज करेंगे, फिर स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट ए बी, बी सी, सी डी एंड फिर डी ए का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा, और ये वाले लाइन से आपका इजीली ये हो जा रहा है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक लाइन को हम लॉजिक के थ्रू, डिफरेंट पॉइंट्स अवेलेबल है उसके थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, इसको ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। हम यहाँ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऐसा होता है कि पहले टी, यानी लेफ्ट साइड में टी होता है, राइट साइड में पॉइंट होता है, तो पॉइंट टी और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स एंड पॉइंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होता है। तो इसको समझने के लिए आप दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालिए। जब आप निकालेंगे तो उस समय आप हर एक एलिमेंट्स के कंडीशंस को देखते हुए, यानी कोऑर्डिनेट इंडेक्स को देखते हुए आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं शॉर्ट में, कि आप जब भी फॉर लूप, फर्स्ट फॉर लूप ले रहे हैं तो वो नंबर ऑफ जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का साइज है 3/3 उसके हिसाब से लेना पड़ेगा, तो 0 to 2 यानी 3। अब उसके बाद जो होता है 0 to 2 यहाँ पे आपका हो जाता है सेकंड, तो यानी ये जो दो लिए है वो ये फिक्स रहेगा। आपका जो चेंज होगा वो इससे चेंज होगा। इससे कैसे चेंज होगा, हमने यहाँ पे 4 पॉइंट लिया है तो इसीलिए ये 0 से लेके 3 चल रहा है, 0 1 2 3 यानी 4 वैल्यू चल रहा है। अगर आपका 5 पॉइंट होता है, 6 पॉइंट होता है तो ये वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा। बाकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक रो के एलिमेंट का, हर एक कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्टेंट जो होता है रिस्पेक्टिव जो ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा उसको मैं करस्पॉन्डिंग जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसमें स्टोर करूंगा, दैट इज क्यू इसमें। तो इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत अच्छा वीडियो बना के आपको बता दूंगा, तो उसका इंप्लीमेंट आप कर सकते हो। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट बन गया है, यानी मैंने पहले आपको बताया था कि फॉर लूप का यूज करके हम एक ही लाइन कमांड का या स्टेटमेंट का यूज करके चारों लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हमारा रिजल्ट आ गया है तो अब उसको सेट कलर से अब नेक्स्ट कलर में उसको बताने के लिए कि कैसे होता है उसको मैं यूज करूंगा। अब सेम कमांड मैं यूज करूंगा बट यहाँ पे क्यू यूज कर लूंगा, बट द लाइन कमांड इज सेम। तो इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ भी पॉइंट ले लीजिए, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। सिर्फ आपके पास एक जरूरी चीज होगी कि आप पॉइंट मैट्रिक्स को अच्छे से असाइन कर दीजिए, तो फिर उसको जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये काम करेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूं। रन करने के पहले सबसे पहला तो है सेव करना है, सेव करने के बाद इसको रन करना है। तो जैसे ही आपके पास 2 एरर आ रहा, वो एरर जो होता है मैं यहाँ के लिए है, मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो अब एरर अब नहीं रहेगा। सो ये रन किया, आप देख सकते हैं। तो रन करने से देखिए एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन पे 150 वैल्यू एंड 100 वैल्यू से ट्रांसलेट होके
वो ऊपर चले गया। येलो कलर का जो ऑब्जेक्ट है आप देख सकते हैं, ये जो राइट टॉप में जो आपको दिख रहा है वो येलो कलर का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन है इसके लिए जो मैंने आपको बताया था मैक्स वैल्यू मिड वैल्यू जो लिया है इसी पर्पस के लिए है कि बीचों बीच लाइन हो। अब ये जो होता है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दिख रहा है कि मेरा जो भी चीजें हो रही है वो प्लस वैल्यू के लिए हो रही है। ऐसे ही आप जो होता है माइनस वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं। माइनस वैल्यू के लिए कैसे हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, सपोज कर लो मुझे वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स डायरेक्शन पे मूवमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ वाई डायरेक्शन पे 0 वैल्यू ले लेता हूँ, सेव करता हूँ, फिर रन करता हूँ, तो आपको दिखेगा ये इस तरह से आपको एक्स डायरेक्शन पे मूवमेंट दिखेगा, यानी ट्रांसलेशन दिखेगा। चलिए मैं इसको आपको नेगेटिव वैल्यू लेके दिखाता हूँ, यानी ये बैक साइड में जाएगा कैसे। तो बैक साइड में जाने के लिए हमको वैल्यू भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको इसको नेगेटिव वैल्यू में लेके दिखाता हूँ कि मेरा जो मूवमेंट है 150 डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन पे हो, और वो भी एक्स डायरेक्शन पे हो, वाई डायरेक्शन पे ना हो। तो इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन पे चले गया। अब मैं चाहता हूं एक्स डायरेक्शन के साथ साथ वाई डायरेक्शन पे भी मूवमेंट हो, और चलिए मैं वाई डायरेक्शन पे कुछ एक लार्जर वैल्यू ले लेता हूं, जिससे कि होगा मैं ले लेता हूं -200। -200 पे वो मूव करना है, 200। सो आप सोच सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन पे जाएगा। -200 मतलब एकदम से नेगेटिव पे ही जाएगा। चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। सो देख सकते हैं कहां पे आ गया इसका मूवमेंट, ठीक है। तो ये नीचे आ गया। आप चाहते हो नहीं ऊपर वाले यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, तो डेफिनेटली आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्या करना है। -200 की जगह आप जो होता है +200 इस्तेमाल करेंगे, तो सीधा सीधा वहां पे आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा। जैसे मैं +200 पे चलता हूं और इसको रन करके दिखाता हूं आपको। तो ये बाहर हो गया, आपका स्क्रीन के बाहर हो गया, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू ले लिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा वैल्यू लेने से स्क्रीन के बाहर हो गया। स्क्रीन के अंदर अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा वैल्यू छोटा कर देते हैं, 200 की जगह हम 100 कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि ये स्क्रीन के अंदर अब शो होना चाहिए। आपको दिख रहा है, अब स्क्रीन के अंदर दिख रहा है ये। तो इस तरह से मैं नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं। अब सपोज कर लो आप ये चाहते हो कि मैं इनिशियल जो ऑब्जेक्ट है वो किसी और क्वाड्रेंट में हो। और क्वाड्रेंट मतलब चलो मैं माइनस माइनस पे ले जाता हूं, तो सारे वैल्यूज को मैं माइनस कर दूंगा। यहाँ जो सारे वैल्यूज है उसको मैं माइनस कर दूंगा, जिससे क्या होगा मेरा जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगा। सारे वैल्यू माइनस के, यानी वो माइनस क्वाड्रेंट पे जाके वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो जो मुझे क्वाड्रेंट चाहिए उसको मैंने माइनस कर दिया है, बाकी को जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ यहाँ पे जो भी है -1 को माइनस नहीं करना है। 1 तो एक रिप्रेजेंटेशन है कि 3/3 होमोजीनियस कोऑर्डिनेट होना चाहिए। वो सिर्फ कोऑर्डिनेट वैल्यू जो फर्स्ट एंड यानी एक्स एंड वाई है, वर्टिकली अगर हम एक्स एंड वाई करेंगे उसके लिए। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो देख सकते हैं कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट आपको नीचे दिखा रहा है और जो ट्रांसलेट होने के बाद ऑब्जेक्ट आपको वहां दिखा रहा है। तो इस तरह से अब इस कोड को अलग अलग वेरिएशन पे इंप्लीमेंट करके देखेंगे, तो आपको अब कोऑर्डिनेट के बेस पर ये काम करेगा। इसीलिए मेन पर्पस था कि यहाँ कोऑर्डिनेट मैंने ड्रॉ किया था इसीलिए, और उसके लिए जो मैंने कॉम्बिनेशन लगाया वो बहुत सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, कुछ नहीं है। मिड एक्स एंड मिड वाई का आप जो होता है कॉम्बिनेशन लगा के उसको यूज कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, नथिंग एल्स। मिड एक्स प्लस करके कर रहे हैं और मिड वाई माइनस करके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर में जो स्क्रीन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो लेफ्ट टॉप होता है, बॉटम नहीं होता। अगर बॉटम में रहता तो फिर बहुत इजीली इसको हम प्लस करके ही चला देते हैं, लेकिन मिड वाई माइनस करने का रीजन वही होता है क्योंकि टॉप में रहता है। लॉजिकली आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हो सके तो मैक्सिमम लोगों को ये बोलिएगा कि इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैं अपलोड करूँगा तो आप लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो वंस अगेन दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट